तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। किसी जमाने में लाहौर कलंदर्स के फैंस जब ये अल्फाज कहते थे तो उन पर हंसी आती थी, क्योंकि लाहौर कलंदर्स की हालत बड़ी टाइट थी। लेकिन आज लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल की एक नई तारीख जो है वो रकम करने के नजदीक तरीन पहुंच गए हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल की तारीख के पहले कप्तान बन जाए जिन्होंने 3 पीएसएल ट्रॉफीज जो हैं वो अपनी पॉकेट के अंदर की। क्योंकि आज एलिमिनेटर नंबर 1 के अंदर लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स से बदला ले लिया है। वो शाहीन शाह अफरीदी जिनकी टीम को आखिरी 18 गेंदों के ऊपर कराची किंग्स के खिलाफ 48 रन लगे और एक जीता हुआ मैच लाहौर कलंदर्स हारा, तो उसके बाद इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि प्लेऑफ में देखेंगे, बदला लेंगे। सो आज लाहौर कलंदर्स ने जनाब बदला लेकर कराची किंग्स की जो बत्ती है वो गुल कर दी है। एलिमिनेटर नंबर 1 जिसमें कराची किंग्स पहले बैटिंग करते हुए 190 रन बनाकर गया, तो 191 रन जो हैं वो जनाब लाहौर कलंदर्स ने चेस कर लिए हैं। लेकिन लाहौर कलंदर्स की जो आज की जीत है इसमें जहां पर लाहौर कलंदर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फखर जमान ने रन स्कोर किए, अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी बेहतरीन इनिंग खेली। बॉलिंग के अंदर देखा जाए तो जनाब हारिस रऊफ ने 3 विकेटें हासिल की। और फिर एक सरप्राइज लाहौर कलंदर्स की जानिब से हमें देखने को मिला कि वो मोहम्मद नईम जिन्हें अब तक जो पिछले 5 से 6 मैचेस के अंदर उन्होंने बैटिंग की है उसकी वजह से हाई रेट किया जाता था, आज उनसे ऑफ स्पिन बॉलिंग करवाई गई। और फिर मोहम्मद नईम ने पहले ही अपने ओवर के अंदर डेविड वार्नर की विकेट हासिल कर ली थी, अगर हारिस रऊफ वो कैच बाउंड्री के ऊपर ना छोड़ते। लेकिन फिर अगेन जनाब जो विकेट है डेविड वार्नर की वो मोहम्मद नईम के खाते में है। सो ऑल इन ऑल मैच के अंदर हुआ क्या है सारी डिटेल्स आपके सामने रखने से पहले अगर जनाब मैच समरी की बात कर ली जाए तो लाहौर कलंदर्स जो है वो जनाब आज अगेन टॉस हारे और कराची किंग्स उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग फर्स्ट करने का फैसला किया। और बैटिंग फर्स्ट करते हुए ऐसा लगा कि जो इन्होंने आज फैसला किया ना ये बड़ा सोच समझ कर किया, क्योंकि पहले पावर प्ले के अंदर 70 रन उन्होंने फट्टे के ऊपर लगा दिए थे और 6 ओवरों के अंदर 70 रन। फिर आपका डेविड वार्नर जैसा खिलाड़ी जो है वो पावर प्ले खत्म होने के बावजूद क्रीज के ऊपर खड़ा हो तो आप अपने चांसेस को हमेशा फैंसी करते हैं और आप कहते हैं कि 220 तो कम से कम जो है वो हम फट्टे के ऊपर लगाएंगे। लेकिन फिर यहां पर शाहीन शाह अफरीदी की जो कप्तानी है उसको दाद देने की जरूरत है, क्योंकि आज बॉलिंग के अंदर इन्होंने जब लाहौर कलंदर्स को इनिशियली पावर प्ले के अंदर रन्स मिले ना तो रन्स लगे तो इन्होंने जनाब जो अपना दिल है ना वो छोटा नहीं किया और इनके हाथ पांव नहीं फूले, बल्कि इन्होंने बड़े दिल के साथ, वो कहते हैं ना दिल गुर्दा बड़ा करके, आज लाहौर कलंदर्स ने दिल गुर्दा बड़ा करके मैच जो है वो खेला। और फिर बॉलिंग चेंजेस जो हुई उन बॉलिंग चेंजेस ने जनाब लाहौर कलंदर्स को मैच के अंदर वापस लेकर आए। हालांकि फिर भी रन्स का जो फ्लो है वो ऐसा नहीं रुक रहा था, क्योंकि अगर बॉलिंग अच्छी हो रही थी तो फील्डर जो हैं वो बॉलर्स का साथ नहीं दे रहे थे। और फिर 15वें ओवर खत्म होते होते कराची किंग्स 140 रन के ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन फिर डेथ के ओवर जो हैं उनमें लाहौर कलंदर्स ने प्रॉपर वापसी की। हालांकि बाद में जो आखिरी 2 ओवर्स हैं उसमें जाकर खुशदिल शाह ने एंड के ऊपर एक कैमियो खेला, लेकिन फिर भी जो एक पार स्कोर था उससे नीचे जो कराची किंग्स है उसको लाहौर कलंदर्स ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और जनाब खुशदिल शाह की बेहतरीन इनिंग के बावजूद जो कराची किंग्स है वो सिर्फ 190 रन जो हैं वो स्कोर कर पाए और आखिरी 36 गेंदों के ऊपर गालिबन 54 या 55 रन कराची किंग्स ने स्कोर किए थे आखिरी 36 गेंदों के ऊपर। और पहली 36 गेंदों के ऊपर 70 रन और आखिरी 36 के ऊपर
54 या 55 रन है और 5 विकेटें भी गिरी हैं। अगर जमान खान की आखिरी जो गेंद थी इनकी वो नो बॉल ना होती तो वहां पर नामी विकेट भी गिर जाती और सिर्फ 50 रन जो है वो 36 गेंदों के ऊपर कराची किंग्स स्कोर कर पाती। तो जब लाहौर कलंदर्स ने इतना जबरदस्त कमबैक किया ना तो उसके बाद अगेन लगा कि शायद जो विकेट है वो मुश्किल हो गई है। बॉल रिवर्स होने के भी साइंस थे तो लगा कि भाई हसन अली, अब्बास अफरीदी ये तो यहाँ पे तबाही मचा देंगे, मीर हमसा ये तो लाहौर कलंदर्स को नजदीक फटकने भी नहीं देंगे। लेकिन फिर जनाब लाहौर कलंदर्स का जो ओपनिंग जोड़ी है वो तो आज उस तरह से रन स्कोर नहीं कर पाई, लेकिन अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान ने मुमकिन बनाया कि जो मैच है ना वो लाहौर कलंदर्स ही जीते, क्योंकि दोनों ने बड़ी बेहतरीन किस्म की बैटिंग की। खास तौर पर अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान तो वैसे ही हमें पता है ना कि वो तो बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन अब्दुल्ला के ऊपर हमेशा ये सवाल उठता है कि जब बड़ा मैच होता है तो अब्दुल्ला के हाथ पांव फूल जाते हैं। हालांकि मैं इस चीज के साथ एग्री नहीं करता क्योंकि बड़े मैचेस के अंदर अब्दुल्ला माजी में भी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, लेकिन एक आम राय उनके बारे में चूंकि यह है कि उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। तो आज इस एलिमिनेटर के अंदर उन्होंने फखर जमान से भी तेज बैटिंग करके बताया कि नहीं भाईजान मेरे हाथ पांव नहीं फूलते, मुझे कभी भी बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज ही नहीं किया गया। फिर जो फॉरेन पिक थे राजापक्सा और कुशाल परेरा, उन्होंने भी जनाब जो एंड के ऊपर जहां पे मैच टर्न हो सकता था, जहां पे कराची किंग्स जो है वो फंसी थी डेथ ओवर्स के अंदर, वहां पर इन्होंने मेक श्योर किया कि नहीं भाईजान हम ये मैच जीत कर ही जाएंगे। और इजीली जनाब जो 6 विकेटें हैं उनसे लाहौर कलंदर्स ने मैच जीत लिया और लाहौर कलंदर्स अब जनाब जो एलिमिनेटर नंबर 2 है वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड वो कल खेलेंगे। और कल जब इस्लामाबाद यूनाइटेड हारा था ना तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि लाहौर कलंदर्स के चांसेस ज्यादा है अब, लेकिन कमेंट सेक्शन के अंदर लोग कह रहे थे नहीं यार वो कराची जो है उसके पास वार्नर है, बड़ा खिलाड़ी है और इम्पैक्ट फुल इनिंग्स जो है वो बड़े मैचेस के अंदर खेलता है। लेकिन आप देख लें भाईजान लाहौर कलंदर्स ने कराची को नॉकआउट कर दिया और पहले भी जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की विनिंग स्ट्रीक नहीं था ना टूट रही तो लाहौर कलंदर्स ने तोड़ी थी। सो अब अगेंस्ट इस्लामाबाद मैं अगेन लाहौर कलंदर्स को हाई रेट करूंगा। एक तो उनका होम कंडीशंस है, प्लस इस्लामाबाद का जो ट्रैक रिकॉर्ड इस सीजन में लाहौर के अंदर है ना वो तो इंतहाई बुरा है। 4 मैच खेले 4 हारे, जबकि लाहौर के अंदर उन्होंने जो मेजोरिटी ऑफ विन्स है वो लाहौर में हासिल किया। सो अब कल का मैच अगेन जनाब कांटेदार होने जा रहा है और मुझे लगता है कि शाहिनशाह अफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख के पहले कप्तान बन सकते हैं जिन्होंने 3 ट्रॉफीज जो हैं वो अपनी टीम के लिए जीती। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।